वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग मार्वल का सीरीज सी हल्क के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। शॉर्ट के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि न्यूज एंकर जेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली कोर्ट रूम में सी हल्क में बदल गई थी। ये ब्रेकिंग न्यूज बन गया था। जेन एक क्लब में जाती है, वहाँ सभी लोग जेन को सी हल्क के नाम से बुला रहे होते हैं, जो जेन को बहुत एनोइंग लगता है। जेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक ले रही होती है, तभी वहाँ डेनिस आता है और वो जेन को ताना मारता है कि सुपर हीरो वाली अवतार के वजह से तुम जीती हो। जेन उसे नहीं बताती कि वो सी हल्क कैसे बनी है। उनकी फ्रेंड निकी डेनिस को ऐसा करते देख लेती है तो उसे डांट कर वहाँ से हटा देती है। निकी उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे फ्री ड्रिंक मिली, तो वो भड़क जाती है और कहती है कि मुझे बिलियनियर और अनाथ बच्चों की तरह एवेंजर्स टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जहां न सैलरी मिलती हो और फ्री में सारी दुनिया के लिए अपनी जान दे दो। वहाँ जेन के हेड ऑफिसर उससे मिलने आते हैं। सबसे पहले वो जेन को सी हल्क से नॉर्मल होने को कहते हैं। जेन के बॉस उसे थैंक्स बोलते हैं उनका केस जिताने के लिए। केएच कंपनी वालों ने इस केस को नाजायज बताया, क्योंकि सी हल्क ने ज्यूरी की जान बचाई थी, इसलिए ज्यूरी फैसला उसके साइड किया था। ऐसा होता रहेगा, इसलिए बॉस उसे काम से निकाल देते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होती है। जेन दूसरे कंपनियों में अप्लाई करती है, पर सी हल्क बनने की वजह से उसे कोई काम पे नहीं रखता। फ्रेंड निकी के साथ बैठकर नई बिजनेस खोलने की विचार कर रही होती है, तभी जेन की फैमिली उसे डिनर पे बुलाती है। वो अपने घर पे जाती है और सभी के साथ डिनर करने लगती है। उसके फादर सभी को पहले ही वार्न कर देते हैं कि उससे कोई भी जॉब छूटने के बारे में बात नहीं करेगा। तभी जेन का कजन उससे कहता है कि तुम्हारी नौकरी क्यों चली गई। उसका कजन थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि जेन के फादर के मना करने के बावजूद उसने वो सवाल पूछ दिया। वो लोग जेन से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे होते हैं, जिससे वो पक चुकी थी। तो मॉरिस उसे बेसमेंट में लेके जाते हैं, जहां वो जेन को समझाने लगते हैं। लेकिन जेन बहुत ही ज्यादा निराश थी, क्योंकि उसका हल्क बनने की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा था। तो मॉरिस उसे प्यार से समझाते हैं कि आखिर हल्क बनने वाली बात एक दिन सबके सामने आनी ही थी। उसे तो खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसने सबकी जान बचाई है। अपने फादर से बात करके उसके सीने से बोझ हल्का हो जाता है। उसके बाद जेन बार में बैठकर शराब पी रही होती है, तभी वहाँ जीएलकेएच कंपनी का मैनेजर उससे मिलने आते हैं और जेन को एक जॉब ऑफर देते हैं। पहले तो जेन को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक नहीं करते। वो उसे अपने नए ऑफिस का चेयरमैन बनाने की बात करते हैं, तो जेन मान जाती है और मंडे को जेन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जीएलकेएच कंपनी में जाती है और मैनेजर से मिलती है। सुपर ह्यूमन आजकल बहुत प्रैंक करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसका हेड वो सी हल्क को बनाना चाहते हैं। जेन समझ जाती है कि जीएलकेएच कंपनी वाले उसे सी हल्क और जेन दोनों को काम पर रखना चाहते हैं, तो वो अपने सी हल्क के रूप में आ जाती है। मैनेजर उसे उसके कैबिन में ले जाते हैं, जहां निकी पहले से ही मौजूद होती है। इसका मतलब जेन ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया है। निकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैनेजर ने उसे सी हल्क बन के ऑफिस आने को कहा है। तभी वहाँ उससे मिलने कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है, जो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और साथ में एक मैप भी लेकर आया था, जो बिल्डिंग का सबसे बढ़िया टॉयलेट का था। इन सब नमूनों से मिलने के बाद वो मैनेजर के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है एमएल को रिहा करवाना ही उसका पहला केस है। एमएल एक एमोबिएशन है, जो थैनोस से पहले हल्क को टक्कर देने वाला है। इस केस का नाम सुनकर जेन के होश उड़ गए थे। मैनेजर के अनुसार जेन ये केस नहीं लड़ेगी तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। एमोबिएशन भी यही चाहता है कि उसका केस सी हल्क ही लड़े। मैनेजर की बात सुनकर जेन को अपने गिले शिकवे मिटाने पड़ते हैं। जेन एमएल से मिलने के लिए जेल में जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए एमएल को बहुत बड़ा जेल में रखा गया था, जो कि डीओडीसी का है। जेन एमएल को देखती है, जो कि ह्यूमन रूप में एडवांस चैम्बर के अंदर बंद है। मिलते ही जेन को एमएल नमस्ते बोलता है, क्योंकि वो जेन को बताना चाहता है कि योग के जरिए उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो उसे बताता है कि वो तो मस्त आर्मी का कैप्टन था। जब हल्क तबाही मचा रहा था, तब अमेरिकी सरकार ने ही उसे एमोबिएशन बनने का सीरम लगाया था, जिसके बाद वो हल्क को रोकने गया। उसे लग रहा था कि वो अमेरिका का हीरो बनेगा, पर आज वो जेल में है और हल्क बाहर। पर हम लोग जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एमोबिएशन बनने से पहले ही वो बहुत बड़ा पागल था, जिसके साथ वो अपने 7 दोस्तों का जिक्र करता है, जिनसे वो जेल में मिला था। अब वो आजाद होकर उन्हीं 7 लोगों के
साथ ही शांतिपूर्वक जीना चाहता है। जेन को उसने अपना केस लड़ने के लिए कन्विंस कर ही लिया था, पर जेन को अभी भी सोचने का मौका चाहिए। जेन अपने घर आकर ब्रूस को कॉल लगाती है और सब कुछ बताती है। उसकी नई जॉब लगी है और अब वो चाहती है कि वो एमोविएशन यानी कि एमएल का केस लड़े। हल्क उससे कुछ बोलना चाहता था पर जेन डरी हुई थी। हल्क उससे केस लड़ने से कहीं मना न कर दे, इसलिए वो बिना रुके एमएल के बारे में बता रही होती है कि वो अब सुधर गया है। तो हल्क उससे शांत करवाकर समझाता है कि उसे भी लगता है कि वो सुधर गया है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने हल्क से माफी मांगी थी और हल्क ने बहुत ही पहले एमोविएशन को माफ कर दिया था। वहीं हल्क को हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप में बैठकर कहीं आउटर स्पेस जा रहा था। इसका मतलब मेन हल्क का भी बहुत जल्द मूवी या सीरीज आएगी। फिर हम देखते हैं कि सी हल्क मैनेजर को कॉल करके बताती है कि वो ये केस लड़ने के लिए तैयार है। और लास्ट में वो टीवी में देखती है कि न्यूज में एमोविएशन एक रिंग में लड़ रहा था। ये सीन सांग-ची मूवी का है जिसमें वोंग एमोविएशन को डीओडीसी के जेल से भगाकर ले गया था। अब सी हल्क इस केस को कैसे संभालेगी ये आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा। लास्ट सीन में हम लोग सी हल्क को फैमिली डिनर वाली रात में कार को हवा में उठाए देखते हैं और घर में मॉरिस पानी का कैन भरवा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।